हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 एग्जाम्पल नंबर 6। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। तो इन एग्जाम्पल नंबर 6, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इज 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स BC एंड AC। तो देखिए इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट बी, और जो 90 का एंगल है वो किस पे है, बी पे, और AB आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड आपको गिवन है 5, और आपको गिवन है एंगल ACB, यानी कि जो एंगल C है ये आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू BC की और AC की। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं BC से। तो चलो वो तो हम फाइंड आउट करेंगे। आप सबसे पहले देखो एंगल आपको गिवन है C, ठीक है, तो ये एंगल गिवन है, यानी कि ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। जो दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है वो दोनों साइड्स बेस और परपेंडिकुलर होती है, तो आपको पता ही है। और जिसपे एंगल गिवन होता है स्पेसिफिक एक्यूट एंगल, वो बेस हो जाती है, और दूसरी साइड क्या है हमारी, परपेंडिकुलर, और जो 90 के ऑपोजिट साइड है वो हमारी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं BC को फाइंड आउट करने से। तो BC आपको फाइंड आउट करनी है, तो जो आपको फाइंड आउट करनी है उस साइड को रखो ऊपर न्यूमरेटर में, और जो गिवन है आपको क्या गिवन है, इसमें AB गिवन है, AB को रखो नीचे। तो BC अपॉन AB, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा, कोट, और थीटा कितना गिवन है आपको, वैल्यू गिवन है उसकी 30 डिग्री। ठीक है, अब BC को ऊपर रखो और डिनोमिनेटर में है AB, AB कितना गिवन है 5 इज इक्वल टू कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री टेबल में देखो, चेक करो कितनी वैल्यू है कोट 30 डिग्री की। कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो 5 को ऊपर ले जाओ तो BC कितनी हो जाएगी 5√3, और वहां पे सेंटीमीटर है इसकी यूनिट, तो यहाँ भी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। ठीक है, BC मिल गया। अब दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, AC। तो वही सेम प्रोसीजर हम करेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रखो और जो गिवन है यानी कि AB को आप नीचे रखो। अब आपके पास देखो दो चॉइस है, आपको AB गिवन है, आप इसको भी रख सकते हो डिनोमिनेटर में, और आपने BC कैलकुलेट कर लिया उसको भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि आपने क्या क्या लिया है, यानी आपने AC लिया मींस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन AB, AB यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है, कोसिकेंट, और एंगल गिवन है 30 डिग्री। ठीक है जी, अब देखो AC तो आपको मिसिंग है और AB आपको गिवन है, AB कितनी गिवन है 5, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2, तो 5 को ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, यानी कि जो आपका AC है वो कितना आ गया 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो बाय दिस एग्जाम्पल नंबर 6 इज ओवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में आपको गिवन है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। तो देखो सबसे पहले आप इसको समझो, इसमें गिवन क्या है, इसमें आपको गिवन है एक ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, इसमें 90 डिग्री का एंगल मैंने लिया Q पे। ठीक है, और आपको गिवन है PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, और PR आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक बार आपको डिटरमाइन करना है एंगल QPR, यानी कि ये P एंगल, और एक आपको डिटरमाइन करना है एंगल PRQ, यानी ये, यानी कि एक 90 डिग्री एंगल तो आपको पता ही है Q पे है, और बाकी दोनों एक्यूट एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम P एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम P को एंगल ले रहे हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया, और 90 के सामने ये कौन हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो अब ले लो PQ अपॉन PR, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कोस, और एंगल कौन सा है,
जिस पे बेस है वो वाला एंगल। ठीक है, अब पी क्यू आपको कितनी गिवन है 3 अपॉन पी आर आपको गिवन है 6, यानी कि कोस पी कितना हो गया 1/2। अब आप टेबल में देखो कोस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, वो होती है 60 डिग्री पे, यानी कि जो हमारा एंगल पी है वो कितना आ गया 60 डिग्री। और यू कैन से एंगल क्यू पी आर कितना आ गया 60। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है एंगल पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। अब आपको पता है ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो अब आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हो तीसरे एंगल को, या फिर जैसे हमने ये लगाया है पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू कोस पी, सेम वे में अगर आपको एंगल आर फाइंड आउट करना है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटर यही है एंगल सम प्रॉपर्टी से ही फाइंड आउट कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी है। तो अब एक एंगल आपको मिल गया है एंगल क्यू पी आर, वो कितना है 60 डिग्री, और ये आपके पास 90 है, तो तीसरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो एंगल पी कितना है, एंगल पी अभी हमने कैलकुलेट किया 60, क्यू हमारा 90 है, और एंगल आर हमको फाइंड आउट करना है। तो 90 प्लस 60 कितना हो गया 150, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आर कितना हो गया 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि एंगल आर 30 है, यानी कि एंगल पी आर क्यू कितना हो गया 30 डिग्री। आप एंगल आर के फॉर्म में भी छोड़ सकते थे, बट आपको क्वेश्चन में जिस फॉर्म में आंसर मांगे आपको उसी फॉर्म में आंसर करना है। ये एंगल पी आर क्यू आपको कितना मिल गया 30 डिग्री। सो बाय दिस एग्जांपल 7 इज ओवर। एग्जांपल नंबर 8 इज इफ sin a minus b is equal to 1/2 cos a plus b is equal to 1/2 and 0 less than a plus b less than equal to 90 and a greater than b, find a and b। तो आपको इसमें क्या गिवन है, आपको इसमें गिवन है sin a minus b is equal to 1/2। ठीक है, और क्या गिवन है cos a plus b जिसके इक्वल गिवन है 1/2। और आपको फाइंड आउट क्या करना है ए और बी की वैल्यू। ये कुछ कंडीशंस है साथ में, बस ये तो साथ में चलेंगी ही कि जो उनका प्लस है वो 0 और 90 के बीच में हो और ए जो है वो बी से बड़ा हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब साइन 1/2 किस पे होता है, कौन से एंगल पे 30 डिग्री पे, राइट। तो यानी कि 1/2 क्या हो गया साइन 30 डिग्री। इट मीन्स साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे ही कोस ए प्लस बी किसके इक्वल गिवन है 1/2 के। अब कोस 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया 60 डिग्री के। कॉल इट इक्वेशन 2। अब a माइनस बी की वैल्यू भी है, a प्लस बी की वैल्यू भी है, लगाओ एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 में जो हम करते हैं और उससे सॉल्व करो इसको। तो हम क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ऐड करो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, b माइनस बी कैंसल, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, यानी कि a कितना हो गया 90 अपॉन 2। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 45 डिग्री। चलो एक तो पार्ट हो गया सोल्व। अब दूसरा क्या रह गया फाइंड आउट करना b, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखो पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 प्लस वाली है ना, तो मैं इसमें पुट कर रही हूँ, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी में भी पुट कर लो। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। 45 इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ गया। आप डिग्री जरूर लगा लेना हर जगह, अगर मेरी कहीं छूट भी जाती है तो आपने जरूर लगानी है। यानी कि a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री।
आप देखो दोनों मिल भी गए हमें, ए एंड बी जो फाइंड आउट करने थे, और कंडीशन थी ए जो है वो बी से बड़ा हो, तो बड़ा ही है, और इनको प्लस करके 60 आ रहा है, तो दोनों की प्लस जो है वो क्या है, 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है। ठीक है, सो बाय दिस एग्जाम्पल नंबर 8 इज ओवर।